जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो हमारे साथ आंसर भी लगाइएगा। लास्ट में आप लोग को हम कमेंट देखेंगे कि क्या क्या आंसर आप लोग दिए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किलों से ध्वज फहराने की परंपरा किसने शुरू की थी। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे 100% देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बताइए कि भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वज फहराने की परंपरा किसने शुरू की थी। तो यहाँ पे यह कौन किए थे, तो ये किए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। लगाइएगा आप सभी लोग यहाँ पे आंसर कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यहाँ पर कौन सा होगा। तो कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बताइए आप सभी लोग कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यहाँ पे नेतृत्व कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यहाँ पे नेतृत्व जो है कौन करता है। तो याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कौन सा रासायनिक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। बताइए कि कौन सा रासायनिक तत्व है जो कि हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ये आपके कैल्शियम है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब कैल्शियम होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिन पर जो है मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। चलिए बता दीजिए। ये सभी क्वेश्चन हम अपने से नहीं लिए हैं, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल PY के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिला है। और यहाँ से दोस्तों 100% देखने को मिलेगा प्रश्न हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेने के लिए 2-3 काम करना पड़ता है। हम थोड़ा बता देते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो सुन लीजिएगा। पहला, आपको 60% क्वेश्चन तो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जरूर रिवाइज कर लीजिए। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट इन 2 क्लास को और 3 क्लास को जरूर कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट जरूर इतना कीजिएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहले तो प्रीवियस ईयर पे ध्यान जरूर दीजिएगा। और हम क्या करवाते हैं आपको, तो पहले प्रीवियस ईयर करवा देते हैं, उसके बाद मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से जुड़े रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। बताइए क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आम आपको पता ही है, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। ये पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय फल यानी कि आम का जो है यहाँ पे वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंगिफेरा इंडिया जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे छोटा है। बताइए आप सभी लोग
कि कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे छोटा हो जाएगा, तो याद रखिएगा बुध ग्रह जो है ये सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, कब करते हैं आप लोग इस राष्ट्रीय खेल मनाते हैं? तो याद रखिएगा 29 अगस्त को। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऐसे ये किसके जन्म दिवस पर मनाई जाती है? तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? पिछले क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, बताइए आप लोग अगर डेली क्लास कर रहे हैं तो आपको तो जरूर आंसर पता होगा। बताइए भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई थी आपके 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब 8 नवंबर 2016। चलिए क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किनके जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है? बताइए आप लोग कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता को मापता है? बताइए आप लोग कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे यंत्र है जो कि भूकंप की तीव्रता को मापता है? तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यह यंत्र है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय मरुस्थल कौन सा है? बताइए आप सभी लोग कि बीच इज द नेशनल डिस्टेंस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे राष्ट्रीय मरुस्थल कौन से हो जाएंगे? तो याद रखिएगा थार मरुस्थल जो ये राष्ट्रीय मरुस्थल है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताइए आप सभी लोग कि भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाए जाते हैं? तो बीन इज अ नेशनल पोस्टल डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि डाक दिवस है जिसको पोस्टल डे बोलते हैं, ये सेलिब्रेट कब करते हैं? तो ये हम लोग 10 अक्टूबर को करते हैं। ऑप्शन एक कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन सा तत्व रेडियो संस्क्रिय होता है और परमाणु ऊर्जा में उपयोग होता है? बताइए कि कौन सा तत्व है जो कि रेडियो संस्क्रिय होता है और परमाणु ऊर्जा में जो है ना उपयोग भी होता है? तो ये हो जाएंगे कौन? यूरेनियम। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब, यूरेनियम इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नवीनतम संस्करण कब लागू हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीनतम का यहाँ पे संस्करण कब लागू हुआ था? तो 2020 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब 2020 में। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? बताइए आप लोग। दोस्तों आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस क्लास को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाते हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको जो है सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आप लोग अच्छे से क्लास करते रहिए और जितना हो सके आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग एक बार हमें बताइए कि यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, ताकि हम क्लास के बाद आपको पीडीएफ के लिए भी बता देंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार बताइए, और जितने लोग क्लास को देख रहे हैं आप लोग बस एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का क्वेश्चन रहता है, जिससे कि आप लोग की तैयारी में कोई भी कमी ना हो पाए। बताइए कि कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आपको पता है मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरा सबसे प्रचुर गैस है? बताइए कि कौन सा गैस है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरा सबसे प्रचुर गैस हो जाएंगे? तो आप याद रखिएगा ये आपके ऑक्सीजन गैस हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑक्सीजन। आगे क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप सभी लोग कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाए जाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम लोग 24 जनवरी को। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब, 24 जनवरी को मनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत में आयुष्मान भारत योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो भारत में आयुष्मान भारत योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो 2018 में हुए थे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब 2018। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा रासायनिक यौगिक खाने के नमक के रूप में जाना जाता है? बताइए आप लोग कि कौन सा रासायनिक यौगिक खाने के नमक के रूप में जाना जाता है?
तो ये हो जाएंगे कौन, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ना, ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 11 मई को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब 11 मई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से जरूर याद कर लीजिए क्योंकि सीधा सीधा आपके पेपर में प्रश्न मिलेगा, आप लोग अच्छे से याद कीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो भारत का सबसे क्या है, तो बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा रोग कच्चा मच्छर के काटने से फैलता है? बताइए आप सभी लोग कि कौन सा रोग है जो कि कच्चा मच्छर के काटने से फैलता है? तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे मलेरिया रोग। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मलेरिया रोग। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1988 में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 1988 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए आप सभी लोग कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में मानसून की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? तो भारत में मानसून की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर होती है? तो ये आपके केरल में होती है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से ये आपके राजस्थान राज्य है। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर आपसे जनसंख्या से अगर पूछेगा सबसे बड़ा राज्य तो क्या बताइएगा? उत्तर प्रदेश बताइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? कोयना बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? लगाइए आंसर आप सभी लोग कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं ये कब लागू हुआ था? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा ये लागू किए गए थे 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? बताइए आप सभी लोग कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुए थे आपके 1951 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब 1951 में। आगे क्वेश्चन आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए आप सभी लोग कि विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि नोटबंदी भारत में कब लागू हुई थी? तो ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर देखे हैं, सभी लोग आंसर लगाइए कि नोटबंदी भारत में लागू कब हुई थी? तो अभी आपको दिखाए हैं 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 8 नवंबर 2016। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो ये आरंभ हुए थे 28 अगस्त 2014 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 28 अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुए थे 2013 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब 2013 में।
अगला क्वेश्चन आता है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपके जो है ना परीक्षा में देखने को मिलने वाले क्वेश्चन है। तो मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुए थे 2014 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2006 में ये लागू हुआ था। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब 2006 में। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। तो आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा, इनका उद्देश्य हो जाएंगे स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब स्वास्थ्य बीमा हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो अच्छे से जरूर इनको याद कर लीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर एक लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।